हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे नए वीडियो पर आपका स्वागत है। मैं मिताली। चलिए आज मैं कुछ फिर अलग जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो इस पर है कि बच्चे जैसे पढ़ते नहीं हैं तो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए। तो इसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मैं ज़्यादा समय लेते हुए मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्यों बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाहते, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके मैं आपको 7 उपाय बताऊंगी, है ना। 7 उपाय में आपको लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन ध्यान से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं और वो पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं, तो उसको आप कैसे प्रेरित करो और उसके आप साथ दोगे तभी जाके वो पढ़ेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को आप स्किप मत करना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो क्यों ज़रूरी क्यों है, देखिए मैं आपके इसके 7 उपाय बताऊँगी। पहला फर्स्ट है, देखिए नंबर लाने के लिए आप एक काम करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ज़रूरी क्या है। नंबर लाने के लिए सिर्फ उनको नंबर लाने के लिए नहीं, उनको ये भी बताना है कि आप अगर नंबर लाते हो तो आप वहाँ से कुछ सीखोगे भी। तो उसको सीखने के लिए भी आपको प्रेरित करना है। जैसे देखिए सिर्फ नंबर लाने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। देखिए ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, जब आपके बच्चे के नंबर कम, देखिए जैसे बच्चे के नंबर कम आने पर उसे डांटे नहीं, उनको डांटना नहीं है। आप अगर उनको डांटोगे तो वो क्या करेगा कि पढ़ना और नहीं चाहेगा। अगर उसको आप डांटोगे नहीं, उसको समझाओगे प्यार से, हर एक चीज़ को अगर उसको बताओगे तो वो पढ़ेगा भी और उस चीज़ को समझेगा भी। लेकिन अगर आप डांट देते हो, अगर आप उसे डांटते अगर हो तो वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। ये हो गया थर्ड। देखिए थर्ड क्या होगा, देख लीजिए जो बच्चे समझ रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं उनके तरीके को आपको भी समझना पड़ेगा। सिर्फ आप ही समझाओगे उसको, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उनके जो तरीके, वो जिस तरीके को अपना रहे हैं उसको आपको भी समझना पड़ेगा और उनके तरीके से भी पढ़ना, क्योंकि चलो आप अपने तरीके से भी पढ़ लो और उसी हिसाब से आप करो। तो बच्चे के समझने के तरीकों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे के जो समझ रहे हैं उनके तरीक़ों को आपको भी समझना है, तभी जाके वो पढ़ सकेंगे। और फोर्थ है, देखिए फोर्थ है उनके मन की बातों को आपको समझना पड़ेगा। जो वो सोच रहे हैं, बच्चे जो सोच रहे हैं उनके तरीक़ों को आपको समझना पड़ेगा। बच्चे के मन के बातों को समझना पड़ेगा। उनके मन की बातों को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप वो समझेंगे आपको और आप भी उनको समझेंगे। क्योंकि हमेशा आप उनके ऊपर दबाव दोगे कि नहीं आप ऐसा करो तो वो नहीं करना चाहेंगे। इसी कारण पहले उनके मन की बात को समझना पड़ेगा, उनके हिसाब से भी कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिफ्थ में ये आपको फोर्थ बता चुकी हूँ। देखिए पांचवी बात क्या है, अगर वो मान लीजिए अगर उनका नंबर कम आता है, क्योंकि आजकल तो बच्चे फेल होंगे नहीं, उनके नंबर मान लीजिए अगर वो फेल भी हो जाते हैं और उनके मार्क्स और ये भी मान लीजिए कि आपके बच्चे के नंबर जो है, मार्क्स जो है वो कम आते हैं, तो बच्चे के नंबर कम होने पर उनको डांटना नहीं है, उनको शर्मिंदा नहीं करना है कि नहीं ऐसा क्योंकि उसका बच्चा ऐसे पढ़ रहा है वैसे पढ़ रहा है, तू इतना नंबर नहीं ला रहा हो, आप इतना नंबर नहीं ला रहे हो, आपको भी इतना नंबर लाना चाहिए, वो इतना अच्छा पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हो। तो ये उसको नहीं बोलना, उनको शर्मिंदा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए मैं नंबर कम आने पर उसे कभी भी डांटा ना करें, डांटा
न करें और शर्मिंदा भी ना करें, निंदा भी ना करें। तो आप उसे ना डांटो और ना उसको किसी के सामने किसी को मतलब थ्रू मतलब वो ऐसा कर रहा है, वो इस तरीके से पढ़ रहा है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपको वैसे ही पढ़ना है। तो ऐसी बातें उनके सामने नहीं रखनी है, उनको एकदम ये बताना है कि चलो ठीक है, हो गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप और कोशिश करो और अच्छा नंबर आएगा, ये उनको बोलना है। आप फिर वो और अच्छे से कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर उसी समय आप उसको शर्मिंदा करोगे, उसी समय आप उसको क्या करोगे, डांटोगे, ये देखो डांटोगे, तो डांटने से क्या होगा, वो अगर आप उसको डांटोगे तो वो उस बात को समझेगा नहीं और वो उल्टा काम करेगा, ठीक है, वो पढ़ेगा नहीं, जैसा था वैसे ही रह जाएगा। लेकिन उसको अगर आप समझाओगे कि हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट बार आप और मेहनत कर लो तो और अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, तो वो और अच्छे तरीके से कोशिश करेगा, हाँ मम्मी ठीक है मैं और अच्छी कोशिश करूँगा। तो ये उनके दिमाग में होगा। देखिए छठी क्या है, छठा प्रश्न क्या है 6 कि आप उन जो आपके सपने मतलब आप लग रहा हो कि अरे मेरा ये सपना है तो मैं ये सपना मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, तो वो अपने हिसाब से मेरे हिसाब से पढ़े, मेरे हिसाब से हर एक काम। तो अपने सपनों को उसको सामने नहीं रखना। वो जो सब्जेक्ट लेना चाहे 10th के बाद हो, जो सब्जेक्ट लेना चाहिए, जिस चीज़ को लेकर वो पढ़ना चाहिए, तो वो उसको अपने हिसाब से लेने दो। तो वो कंफर्टेबल, वो जिस सब्जेक्ट को लेकर पढ़े तो उस सब्जेक्ट में वो मेहनत भी करेगा। आप अगर अपना जो है नज़रिया, जो अपना आप सपने की नहीं मेरा बेटा साइंस लेकर पढ़ेगा, तो आप साइंस लेकर ज़बरदस्ती का आप उसको बोल रहे हो कि नहीं आप साइंस लेकर के ही पढ़ो, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा उसमें। और उसको कॉमर्स लेकर पढ़ना है, अगर उसको मैथ्स लेकर पढ़ना है तो वो मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। और उसको मैथ में पढ़ना है, मैथ करना है, तो वो मैथ में ज़्यादा ध्यान देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे नहीं आप साइंस ले लो, नहीं आप कॉमर्स ले लो, तो वो उस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा और उसके नंबर भी हो जाएगा, उसके मार्क्स जो है रिज़ल्ट जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए कभी कभी अपने सपनों को उनके ऊपर थोपे लिख रही हूँ मैं, थोपे नहीं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 6 हो गए। देखिए इसी तरीके से किसी प्रकार का कोई दबाव, उनके पढ़ाई के ऊपर किसी तरह का कोई आप दबाव मत दीजिए, ठीक है। आप अपने तरीके से रहिए, उनको अपने तरीके से रहने दीजिए, क्योंकि जब बच्चे एकदम छोटे रहते हैं तो उनको आप समझा कर डांट कर कैसे भी करके समझा, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझने लगते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं मैं अपना भी कुछ करना चाहता हूँ। तो ये उनके मन में होना चाहिए कि हाँ चलो मम्मी पापा का, पेरेंट्स का मेरे को क्या है सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट उसको मिलना चाहिए। और अगर 7 देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा किसी तरीके का कोई मतलब बदमाशी कर रहा है या बच्चे पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, फर्स्ट सबसे पहला बच्चा अगर आपको स्कूल से किसी तरह कोई बच्चे के प्रति कोई कंप्लेन आ रही, कुछ आ रही है, तो आप उनके टीचर से, बच्चे के टीचर से भी मिलते रहें। बच्चे के टीचर से क्या है, आप मिलते रहो, तो उनसे बातचीत आप करते रहोगे तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ चलिए मैम मम्मी मेरी सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स से मिल रहे हैं, मतलब टीचर से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके मन में एक भी रहेगा और वो पढ़ाई तरफ ध्यान भी देगी। और उनको भी कोऑपरेट करने के लिए बोलो कि आप बच्चे को ज़्यादा मतलब दबाव में मत रखिए, आप एकदम फ्री तरीके से उनसे बातचीत करो, आप सब उनसे करो। और ये जो 7 तरीके मैंने आपको बता रहे हैं, ये 7 तरीके अगर आप आजमा लिए तो आपका बच्चा, मैं पूरा यकीन के साथ कह रही हूँ, आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ाई में बहुत ध्यान देने लगेगा और बहुत ही अच्छे से वो पढ़ेगा भी, समझेगा भी, और आपको भी समझना है बच्चों को और बच्चे भी आपको फिर समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 7 तरीके मैं आपको जो बताई, जो ट्रिक्स मैं आपको बताई हूँ, ये मैं यकीन करती हूँ कि ये आपके मतलब बहुत ही अच्छा होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं तक करती हूँ और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए कि जो आगे जो हैं उनको भी इस चीज़ का हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स।